नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 15वीं क्लास है। भारत के भौतिक विभाजन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसमें हमने भारत के पर्वतीय इलाके के बारे में, यहाँ के मैदानों के बारे में, पठार के बारे में, समुद्री तटों के बारे में डिटेल से बात करी। हमने भारतीय मरुस्थल के बारे में जाना। आज हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अरब सागर में जो द्वीप हमारे स्थित हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हो, उसकी बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है वो हो। उसके अलावा जो हमारे बाकी के द्वीप हैं, जैसे श्रीहरिकोटा हो गया, पंबन द्वीप हो गया, न्यू मूर द्वीप हो गया, इन सब के बारे में डिटेल से सवालों को देखेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के कुल 247 द्वीपों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार है? तो देखिए, भारत में लगभग 247 के करीब द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। इन 247 द्वीपों का विभाजन आपसे पूछा जाता है, कितने द्वीप अरब सागर में हैं और कितने द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं। तो इसको आपने याद करना है कि भारत में 247 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं और 43 द्वीप जो हैं ये पड़ते हैं अरब सागर के अंदर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे अरब सागर के द्वीप किस प्रकार निर्मित हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जो अरब सागर है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इधर की साइड जो स्थित है हमारा वो अरब सागर है। लक्षद्वीप हमारा इसी तरफ पड़ता है और इधर जो है ये है बंगाल की खाड़ी। तो टोटल हमारे पास 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 द्वीप अकेले बंगाल की खाड़ी में आते हैं और बाकी के 43 द्वीप अरब सागर में। जो अरब सागर के द्वीप हैं ये बने हुए हैं प्रवाल भित्ति के माध्यम से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मूंगा की चट्टानें होती हैं उनके माध्यम से, प्रवाल भित्तियों के माध्यम से इस द्वीपों का निर्माण यहाँ पे हुआ है। मुख्य रूप से लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है अगर ये पूछेगा तो आप कहेंगे मूंगा चट्टानों के माध्यम से या फिर जो प्रवाल भित्ति है इसके माध्यम से। ठीक है। बेसिकली जो मूंगा होती है ये बहुत ही छोटा एक समुद्री जीव होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ता है। तो उसके द्वारा छोड़ा गया जो कैल्शियम कार्बोनेट है परत दर परत जमता जाता है और एक भूमि वहाँ पर बनती है जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। एक प्रकार के ये एटॉल जैसे होते हैं। एटॉल क्या होते हैं इसके बारे में पेपर में सवाल आया था। एक ऐसी भूमि जो दो तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक भूमि है यहाँ पे। ठीक है। अब इसके चारों ओर समुद्र है और इधर ये एक पतला सा भूमि है, इतना भूमि है केवल। तो बीच में क्या है, लेक बनी हुई है और इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर बना हुआ है समुद्र। तो ये जो भूमि है इसको कहते हैं एटॉल, जिसके एक तरफ लेक हो और दूसरी तरफ महासागर हो। ठीक है। जो ये भीतर लेक होती है इसे लेगून कहा जाता है। ठीक है। अगला, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो बना है वो प्रवाल भित्तियों के माध्यम से बना है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये समुद्र में डूबी हुई पहाड़ों की चोटियां हैं। बेसिकली एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी श्रृंखला है बेसिकली, जो म्यांमार से शुरुआत होती है जिसकी। इस पहाड़ी श्रृंखला को कहते हैं अराकान योमा। तो अराकान योमा जो है म्यांमार से होके शुरू होती है और पूरे बंगाल की खाड़ी में ये विस्तृत है। काफ़ी हिस्सा इसका समुद्र में डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा इसका समुद्र के ऊपर है जो हमें दिखाई देता है। जहाँ पर भारत का अधिकार है उसे ही अंडमान निकोबार कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार आसान भाषा में अगर हम बात करें तो समुद्र में डूबी हुई पहाड़ियों की चोटियां हैं। ठीक है। कौन सी पहाड़ी की चोटियां हैं? तो ये है हमारी जो अराकान योमा की पहाड़ी है, म्यांमार की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है उसके हिस्सा है। ठीक है। आपको पूछा है अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन है? तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या जो 10 डिग्री चैनल होता है ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। किस अंडमान को किस निकोबार से अलग करता है? हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। तो ये दो मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है, एक है अंडमान
और एक है निकोबार। तो इन दोनों के मध्य में एक पानी का थोड़ा सा इलाका है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये अंडमान के जो लिटिल अंडमान है, जिसे छोटा अंडमान कहते हैं, उसको अलग करता है निकोबार के कार निकोबार से। ठीक है, तो कौन से अंडमान से कौन से निकोबार को करता है ये भी पूछा जाता है। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं। यहाँ पर वो पूरे अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है, जैसे मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। इसके अलावा निकोबार में भी आपका ग्रेट निकोबार है, कार निकोबार है, अलग अलग हैं। सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है इन सभी में पूरे अंडमान निकोबार का? तो ये है हमारा मध्य अंडमान। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो मध्य अंडमान है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा द्वीप है। और न केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, पूरे भारत का क्षेत्रफल के आधार पे एक सबसे बड़ा द्वीप कौन है? वो है मध्य अंडमान। किस द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान निकोबार का। ठीक है, एक और चीज़ याद करना, अगर सिर्फ पूछेगा निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तथा ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल किस विशिष्ट द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार, जैसे मैंने आपको हर बार कह रहा हूं, कि अलग अलग द्वीपों के समूह हैं। यहाँ पर अलग अलग द्वीप पड़ते हैं, तो कौन सी चीज़ किस जगह पर आती है ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो ये कौन से वाले अंडमान में है? और एक फेमस जेल है काला पानी जिसे कहा जाता था ब्रिटिश काल में, सेल्यूलर जेल, ये भी किस द्वीप में आती है? ये दोनों के दोनों हमारे दक्षिणी अंडमान में पड़ते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है अंडमान निकोबार समूह की, उसे कहते हैं सैडल पीक। सैडल पीक आती है उत्तरी अंडमान में। जो यहाँ की राजधानी है ये आती है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में ही जो एक प्रसिद्ध जेल है, सेल्यूलर जेल, काला पानी जिसे कहते थे, वो भी इसी दक्षिणी अंडमान में है, इसी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य रूप से किस द्वीप में? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है। अगला, डंकन पास तथा कोको स्ट्रेट किन किन भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य में स्थित है? तो देखिए, जो डंकन पास है हमारा और जो कोको स्ट्रेट है हमारा, किस किस के मध्य में है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान के साथ अलग करता है। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में जो एक पैसेज है, जो एक छोटा सा इलाका है पानी का, समुद्री जलमार्ग है, उसे कहते हैं डंकन पास। ठीक है, और जो कोको स्ट्रेट है ये उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। अब जो उत्तरी अंडमान है ये भारत का हिस्सा है और जो कोको द्वीप है ये म्यांमार का हिस्सा है। कुछ इंपॉर्टेंट चैनल यहाँ पर बने हुए हैं, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हमने देखा ऊपर 10 डिग्री चैनल, तो वो हमारा लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। एक आता है ग्रेट चैनल जिसे 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, वो भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। और कोको चैनल है भारत को म्यांमार के साथ अलग करता है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप तथा सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप क्रमशः किन द्वीपों में स्थित है? तो देखिए, भारत का जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जिसे हम कहते हैं बैरन, ये पड़ता है किस द्वीप के अंदर? ये है हमारा मध्य अंडमान में। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? एक्टिव वॉल्केनो ऐसा वॉल्केनो जो लगातार या हाल के वर्षों में एक्टिव रहा हो, जिसमें से लावा निकला हो। ठीक है, और भारत का जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी यानी जो कई वर्षों से शांत हो लेकिन कभी भी फट सकता है। अभी फटा नहीं है और कई वर्षों से फटा नहीं है, बिल्कुल शांत है लेकिन फटने की उम्मीद है, डेड नहीं है, उसे कहते हैं सुषुप्त, जो कि है हमारा नारकोंडम, जो कि उत्तरी अंडमान में पड़ता है। तो भारत के दो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम दोनों अंडमान में पड़ते हैं। बैरन वाला मध्य अंडमान में, सुषुप्त वाला उत्तरी अंडमान में। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय भूक्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, इंडोनेशिया का एक फेमस द्वीप है सुमात्रा। इसके और भारत के मध्य में एक चैनल है जिसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल का एक दूसरा नाम भी हमने देखा था 6 डिग्री चैनल।
जो 6 डिग्री चैनल है ये भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा को भारत के किस द्वीप के साथ ये अलग करता है? तो ये अलग करता है हमारा ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है ये इंडोनेशिया के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और इंडोनेशिया के सुमात्रा के नज़दीक है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में एक जल मार्ग है छोटा सा, जिसे हम 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ और सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो इसी ग्रेट निकोबार पर स्थित है। दूसरा, यहाँ पर पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, जो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अंडमान में पड़ती है। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो पड़ती है उसका नाम है माउंट थूलियर, जो कि इसी ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट कहते हैं, किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये आता है ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसके नंबर भी पूछे जाते हैं कि कौन सी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा हमारी मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का, तो वो इंदिरा कौल है, जो लद्दाख में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर में। 37 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश यहाँ पर होगा। हम बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमी इलाके की, तो वह है गुहार मोती यानी सर क्रीक जिसको कहते हैं, गुजरात में पड़ता है। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है या इसका यहाँ पर ये स्थित है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, तो वो केबुतु है, अरुणाचल में पड़ता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियों और स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रसिद्ध सेलुलर जेल और राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओंग जनजाति का मुख्य निवास छोटा अंडमान, जिसे लिटिल अंडमान कहते हैं, यहाँ पर है। ये भी सही है। जो ओंग जनजाति है ये मुख्य रूप से जो लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान है, यहाँ पर निवास करती है। सेंटिनलीज, जारवा, शोम्पेन, निकोबारी इस द्वीप समूह के प्रमुख नरजातीय समूह हैं। यानी इस द्वीप के जो इंपॉर्टेंट जनजातीय समुदाय हैं उसमें सेंटिनलीज आती है, जारवा आती है, शोम्पेन आती है, निकोबारी आती है। ये सभी आपके सही हैं। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट कहते हैं, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये वाला भी आपका सही होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो यहाँ की जनजातियाँ हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसमें एक इंपॉर्टेंट जनजाति जिसके बारे में हमने बात करी, यह है जारवा जनजाति। ये मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अंडमान में निवास करती हैं। इसके बाद आती हैं ओंग जनजाति। इनका मुख्य जो विस्तार है वो जो छोटा अंडमान है वहाँ पर है। इसके अलावा सेंटिनलीज आती है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप में ये स्थित है। यहाँ पे ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ग्रेट अंडमानी आती हैं, जो कि यहीं की एक जनजाति है। और दो इंपॉर्टेंट जनजाति आती है, इन सभी में एक है शोम्पेन और एक है निकोबारी। ये सारी जनजातियां बाकी की जो हैं ये भी अंडमान निकोबार की हैं, लेकिन ये सभी के सभी नीग्रिटो समूह की मानी जाती हैं। ठीक है, जो इनका रेशियल ग्रुप है वो नीग्रिटो माना जाता है। जबकि जो शोम्पेन है और जो निकोबारी है इन्हें मंगोलाइड रेस के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, इसको याद रखना है। इसके अलावा इसमें निकोबारी जनजाति को छोड़कर ये जो ओंग जनजाति है, इसके अलावा सेंटिनलीज है, इसके अलावा जारवा है, शोम्पेन है और एक और जनजाति जिसका नाम है ग्रेट अंडमानी। इन 5 जनजातियों को भारत सरकार ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समुदाय घोषित किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ जो मैंने तथ्य आपको बताया कि शोम्पेन और निकोबारी जो जनजाति हैं वो मंगोलाइड प्रजाति की हैं, बाकी की जनजातियां निग्रिटो प्रजाति की हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली प्रमुख नरजातीय समूह कौन कौन से हैं? तो इसमें ओंग जनजाति है, इसमें सेंटिनलीज है, इसमें जारवा है, शोम्पेन है, अंडमानी है और निकोबारी है। ये पांचों। इसमें निकोबारी को छोड़कर ये जो बाकी के 5 हैं इनको विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों में शामिल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके सभी के सभी सही होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी सैडल पीक किस द्वीप में स्थित है?
तो अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, ये आती है उत्तरी अंडमान में। देखिए, दो इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक राजधानी इनकी हो गई और एक इनकी सर्वोच्च चोटी हो गई। तो राजधानी दक्षिणी अंडमान में है और सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में है। इसके साथ साथ जो जेल है वो भी दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। ठीक है, जो सैडल पीक है, यह सैडल पर्वत चोटी है, यहाँ से अंडमान की एकमात्र नदी जिसे कहा जाता है कल्पोंग नदी। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कल्पोंग नदी कहाँ से आती है? अंडमान से आती है। तो इसी उत्तरी अंडमान से आती है, इसी सैडल पीक से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये अंडमान की एकमात्र नदी है। इसकी अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 732 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। ठीक है, इसके बाद माउंट थुलियर आता है जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी में शामिल है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर किस द्वीप पर स्थित है? अब आपको अच्छे से याद है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सर्वोच्च चोटी जो है वो 732 मीटर ऊंची है, ये 642 मीटर है। ठीक है, अंडमान निकोबार की पर्वत चोटियां और उनकी अवस्थिति का सही मिलान करें। इसकी पर्वत चोटियां मिलान करने को आ जाती हैं। यहाँ पर केवल दो ही पर्वत चोटियां नहीं हैं, और भी हैं, जैसे सैडल पीक है, सर्वोच्च चोटी है, ये पड़ती है उत्तरी अंडमान में। माउंट डियावालो है, ये मध्य अंडमान में पड़ता है। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये दक्षिणी अंडमान की चोटियां हैं। और माउंट थुलियर की बात करें, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4। समुद्री मार्गों, चैनलों, उनके द्वारा अलग किए जाने वाले क्षेत्रों का सही मिलान करें। चलिए देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल हमारा छोटे अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, यानी अंडमान को निकोबार से। 6 डिग्री चैनल जिसे ग्रेट चैनल कहते हैं, इंडिया और जो हमारा इंडोनेशिया है इनको अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा के साथ अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान के मध्य में है, और कोको स्ट्रेट भारत और म्यांमार के बीच है, भारत के उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य में। यहाँ पर आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में पड़ता है, और अरब सागर के जो द्वीप हैं आमतौर पे वे प्रवाल भित्तियों के माध्यम से बने हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में अगर हम कुल द्वीपों की बात करें तो 36 द्वीपों से मिलकर पूरा लक्षद्वीप समूह हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये जो है लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बने हैं। किस प्रकार के प्रवाल हैं? तो ये आमतौर पे यहाँ पे एटॉल आपको देखने को मिलेंगे। एटॉल क्या होते हैं वो मैंने आपको ऊपर समझाया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, अंगूठी के आकार का, कि इधर से भी पूरा इलाका खाली है, बीच में भी पूरा छेद है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसे लेक कहते हैं, लेगून, और इधर पूरा आपका महासागर है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह की अगर हम राजधानी की बात करें तो करावती यहाँ की राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसे एंड्रोट या अंद्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसे एंड्रोट भी लिखा जाता है इस तरीके से, या इसे इस तरीके से एंद्रोथ भी लिखा जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं और उनमें से कितने द्वीप आबाद यहाँ पर है? तो देखिए, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या लगभग 36 है, जिसमें से 10 द्वीपों में जनसंख्या निवास करती है। बाकी के जो 26 द्वीप हैं वो अनइनहेबिटेड है, यानी वो निर्जन है, वहाँ पे लोग निवास नहीं करते। इसके 10 इंपॉर्टेंट द्वीप है यहाँ पे, जिसमें से करावती एक इंपॉर्टेंट द्वीप है जहाँ पे इनकी राजधानी है। इसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट द्वीप है जिसका नाम है अगाती, जहाँ पे लक्षद्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा बना हुआ है। इसके अलावा इनके अन्य जो वैसे द्वीप हैं जहाँ पे जनजाति या आबादी निवास करती है, मिनिकॉय, ये भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। अंद्रोथ हो गया जो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोट है, लेकिन एंड्रोट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। मिनिकॉय इनका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। रैंकिंग में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रोट है, जिसमें मैंने आपको कहा इंग्लिश में इसे इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये विकल्पों में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आता है मिनिकॉय। अगर मिनिकॉय भी नहीं होता तो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है करावती, जो यहाँ की राजधानी है। अगला, मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर मूलतः मालदीव की कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो देखिए मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर जो मिनिकॉय द्वीप है हमारा, यह लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। ठीक है, मालदीव के काफ़ी नज़दीक है। तो बाकी के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप में जो मालदीव के नज़दीक है, यहाँ पर मालदीव की एक भाषा बोली जाती है जिसे हम कहते हैं महल भाषा। महल भाषा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बोली जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जो मालदीव है, मालदीव की जो नेशनल लैंग्वेज है उसे कहा जाता है दिवेही, और इसी ही दिवेही की एक उपभाषा है जिसको हम कहते हैं महाल, जो चलती है कहाँ पे, मिनिकॉय द्वीप में। ठीक है, बाकी के जो द्वीप है वहाँ पर मलयालम चलती है। ठीक है, मिनिकॉय जो है, जैसे मैंने आपको कहा, मालदीव के काफ़ी नज़दीक है, तो इन दोनों को भी कोई ना कोई एक जल मार्ग अलग करता होगा। इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाला अक्षांशीय चैनल कौन सा है? तो इन दोनों को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? तो लक्षद्वीप में एकमात्र जो हवाई अड्डा बना हुआ है वो बना हुआ है अगाती पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लक्षद्वीप से जुड़े विशिष्ट घटकों का सही मिलान करें। 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव के मध्य में अलग करता है, यानी इन दोनों के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय को बाकी के लक्षद्वीप से अलग करता है। जो बाकी का लक्षद्वीप है हमारा, वो इस तरीके से ऐसा लगता है सारे एक साथ हैं, एक अलग सा द्वीप आपको मिलेगा। ये मिनिकॉय है, इधर फिर पूरा मालदीव पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और बाकी के लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीनी और दक्षिण में कन्नौरे द्वीप को अलग करता है। ये दोनों लक्षद्वीप के ही हिस्सा हैं। ये लक्षद्वीप का उत्तरी और ये लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप है, जो इन दोनों को, यानी लक्षद्वीप को उत्तर और दक्षिण में बेसिकली 2 भागों में कौन बांटता है? 11 डिग्री चैनल। अगाती द्वीप यहाँ पर लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही होगा। लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप एक पक्षी अभयारण्य के लिए फेमस है? तो ऐसा एक द्वीप है लक्षद्वीप का जहां पर पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी बनी हुई है। यह है आपका पिटली द्वीप। इसे पिटली द्वीप भी कहते हैं, कुछ जगहों पर इसे पिट्टी द्वीप भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आपने याद करना है। इनका लक्षद्वीप का ये एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इसे बर्ड सेंचुरी, पब्लिक पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो किस द्वीप में एयरपोर्ट है, कहाँ पर राजधानी है, कौन मालदीव के नज़दीक है, कहाँ पर क्या भाषा बोली जाती है, किसके मध्य में कौन सा डिग्री चैनल पड़ता है, कहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, ये सवाल बन जाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के विशिष्ट स्थलों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय है, क्या ये सही है हमारा? तो कुछ जगहों पर एंड्रोट को सबसे बड़ा नहीं माना जाता, मिनिकॉय को माना जाता है। कारण ये है, जो एंड्रोट है उसका क्षेत्रफल है 4.9 वर्ग किलोमीटर, और जो मिनिकॉय है इसका क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर के करीब है। ज़्यादातर सोर्सेस में मिनिकॉय को लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है। तो अगर आपको ऑप्शंस में एंड्रोट मिल जाता है तो आप इसको टिक करें, अदरवाइज मिनिकॉय अगर देता है तो इसको सही मानकर चलें। ठीक है, पक्षी अभयारण्य वाला निर्जन द्वीप कौन सा है? तो पिटली द्वीप है, सही है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां हवाई अड्डा है, अगाती, सही। लक्षद्वीप की राजधानी अगाती नहीं करावती है, ये वाला गलत है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है भारत का एक इंपॉर्टेंट उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से कई सारे जो रॉकेट हैं वो अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। ये किस द्वीप में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो श्रीहरिकोटा है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के नज़दीक। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में स्थित है। और ये जो श्रीहरिकोटा है इसके एक तरफ पुलिकट झील है और इसके एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन आता है बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के मध्य में कौन सा द्वीप है, या कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसी द्वीप पर एक स्पेस सेंटर है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? सीधा ये सवाल आता है। अब आपको पता है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, आदम का पुल का भाग माने जाने वाला पंबन द्वीप किस राज्य और खाड़ी में अवस्थित है?
एडम्स ब्रिज कहा जाता है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। ये किसका हिस्सा माना जाता है? इसे पंबन द्वीप का ही एक हिस्सा माना गया है। और ये पंबन द्वीप कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा सत्य है? यह आदम ब्रिज का ही एक भाग है, यानी राम सेतु का हिस्सा है, सही है। यह तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है, सही है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपका सही है। सभी कथन आपके सत्य हैं। उड़ीसा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप का पूर्व नाम क्या था? तो देखिए, उड़ीसा के तट पर, जैसे आंध्र के तट पर कौन सा था? श्रीहरिकोटा द्वीप। तमिलनाडु के तट पर कौन सा है हमारा? जो पंबन द्वीप है, जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं, रामेश्वरम द्वीप। उसी तरह उड़ीसा के तट पर एक द्वीप स्थित है, जिसे आज अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी के मध्य में स्थित है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, यानी नदी के मध्य में स्थित द्वीप माना जाता है माजुली, और ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के अंदर स्थित है। असम ने इस द्वीप को जिले के रूप में घोषित किया है और अपना 33वां जिला इसे घोषित किया है, उसका दर्जा इसको मिला हुआ है। इतना बड़ा है ये। ठीक है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। श्री हरिकोटा कहाँ पर है ये द्वीप? ये हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है, तो उसी के इलाके में माना जाएगा। पंबन द्वीप ये पड़ा है तमिलनाडु में। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट पर है और माजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो पहले का 4 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का हमारा 2 है, चौथे का 1 है। 4, 3, 2, 1 हमारा सही आंसर होगा। इसको भी याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के जो द्वीप समूह थे, इनको यहाँ पर डिटेल पे कवर किया। भारत के द्वीपों की हमने पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करी, चाहे अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, या जो दूसरे द्वीप हैं हमारे, उनके बारे में हमने बात करी। एक और इम्पॉर्टेंट द्वीप है न्यूमूर द्वीप, इसको याद कर लीजिए, पेपर में सवाल आया था न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य इसको लेकर के विवाद होता रहता है। बंगाल की खाड़ी में है, भारत के अधिकार में आता है। ठीक है। इसकी बस लोकेशन पूछी गई थी, तो बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे। तो ऐसे ही हमने पूरे भारत के भौतिक स्वरूप को यहाँ पे कवर किया। यहाँ के पहाड़ों के बारे में, मैदानों के बारे में, पठारों के बारे में, यहाँ के समुद्री तट, जिसमें पूर्वी तट, पश्चिमी तट को हमने देखा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को हमने देखा, और आज हमने भारत के द्वीप समूह को भी कवर कर लिया। भारत का भौतिक स्वरूप वाला जो हमारा टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे भारत के नदी तंत्र की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।